नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों, 9th क्लास का, ठीक है, 6 पार्ट, जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब ये पार्ट हमें दोस्तों इसलिए लेकर आना पड़ा, वैसे तो हम इस चैप्टर को कल ही ख़त्म करने वाले थे, और हमने स्टार्टिंग में बोला भी था, पार्ट 5 में जो हमारा कल वीडियो बनाई थी उसमें स्टार्टिंग में बोला भी था कि ये वीडियो आज ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि दोस्तों उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कुछ रह गए थे जो कि इम्पोर्टेंट भी थे, और थोड़े लेंथी भी थे, जो टाइम टेकन भी थे, है ना। तो इसीलिए हमने, अगर कल उसको हम कल ही ख़त्म करते चैप्टर को, तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसलिए हमने कल वो चैप्टर ख़त्म नहीं किया, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो जिन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है दोस्तों, है ना, और आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश, और पार्ट नंबर 6 है ये, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे, हमारे पार्ट 5 में दोस्तों 11 क्वेश्चन हो गए थे, हमारे 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज 12वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें, और हमें आप मोटिवेट करते रहें दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखना दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट इतना इक्वल टू इतना, है ना। तो इसका भी क्या करना है, हमको वेरिफिकेशन करना है ना। तो देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना, लेकिन इजी है, वैसे कुछ नहीं करना है ना। देखो अब यहाँ भी आप हमें ये बताइए, ये LHS है और ये RHS है, LHS लेंथी है या RHS लेंथी है ना। RHS लेंथी है, तो इसीलिए RHS ही लेकर के सोल्व करेंगे, और क्या लाना है, LHS के बराबर, ठीक है। चलो ले लेते हैं दोस्तों RHS। तो क्या है RHS, 1/2x + y + z, है ना, इनटू में क्या है, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर, और प्लस z - x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमें इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम 1/2 x + y + z, है ना। अब सबसे पहले हमें इनके होल स्क्वायर खोलने हैं, तीनों के, इसके भी और इसके भी, है ना। और फिर आपस में क्या करनी है, सबकी मल्टीप्लाई, ठीक है। जो कटता है उसे काटना है, जो बचेगा वो छोड़ देना है, और तब वो ये आना चाहिए दोस्तों, तब हमारा ये क्वेश्चन समझो सही होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है यहाँ, x - y का होल स्क्वायर। तो इसको खोल दीजिए दोस्तों, क्या, a² + b² -2ab, है ना। इसी प्रकार इसे खोलिए, a² + b² -2ab, है ना। इसका एक्सपेंशन a² + b² -2ab, ओके। तीनों के होल स्क्वायर खोल दिए हैं। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई, है ना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 1/2, है ना। करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई। अब देखो सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, इसकी, x की, इन सारे में, फिर y की, फिर z की, ऐसे करना है, ठीक है। चलो तो पहले x की करते हैं, बड़े ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, थोड़ा मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन थोड़ा सही है, लेंथ ही है। तो पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सब में x की, जब दोस्तों हम, अदरवाइज रुको अभी एक सेकंड, अभी मत मल्टीप्लाई करो दोस्तों, एक लाइन और थोड़ा चलते हैं। x + y, 1/2x + y + z
ठीक है, अब देखना एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया है हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया है 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या हो गया है 2z स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या बचा माइनस के 2xy है ना, माइनस के 2yz और माइनस के 2zx, ये बच गया है। ओके, तो 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखना सब में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, 2, ठीक है, 2 इन सभी में कॉमन है, तो 2 को क्या ले लीजिए कॉमन, है ना, 2 क्या लेना है हमें कॉमन, तो क्या बच गया है फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। क्लियर बात। अब देखना इस 2 से ये 2 क्या हो गया है कैंसिल, तो अब क्या बचा है दोस्तों हमारा x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये बच गया है हमारा फाइनली। अब दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बच गए हैं मल्टीप्लाई करने से, खुशी की बात है ये, क्योंकि अब तुम खुद ही देख लीजिए किसका फॉर्मूला होता है, ये इसी का तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे याद है ना, आइडेंटिटी तो हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो सीधा क्या लिख देना है इन सब के प्लेस पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, जो कि किसके बराबर आ चुका है LHS के, ठीक है, और ये हो चुका है हमारा वेरीफाइड। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा लेंथी था, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। चलो बाकी तो सब छोटे से ही है वैसे इसमें। अब 13 क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। इसमें क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, है ना, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। मतलब ये कहा है क्वेश्चन में, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होगा 3xyz के। चलो कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों करते हैं इसका प्रूफ, है ना। क्या लेते हैं LHS, ठीक है, LHS एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। LHS ले लिया है दोस्तों, अब हमें अब ये प्रूफ करना है, और क्या लाना है हमें 3xyz, और इसका क्या करना है यूज। चलो कोई नहीं। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस सी ए, है ना। ये है इसका कंप्लीट फॉर्मूला। लेकिन हमें किसका चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, है ना। तो ये नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा करते हैं इसे यहाँ से हटा करके दोस्तों किधर लगा देते हैं, इसे इधर लगा देते हैं, इधर पहुँचा देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 3abc, है ना। तो इसी आइडेंटिटी का यूज हमें यहाँ करना है ना, ऐसे। तो देखो क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इनटू में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, है ना। और क्या लिखना है हमें, प्लस का 3x वाई जेड, प्लस 3xy जेड, ये लिखना है ना। अब देखना यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों, यहाँ से 0, है ना, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, मान लीजिए ये क्या है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब वो सारा 0 हो जाएगा जो भी इसके गुणा में है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 0 में आप किसी की भी गुणा करोगे तो सारा क्या बनता है, 0 ही बनता है। तो इसके गुणा में देखना, ये सारा इसी के गुणा में है ना। तो ये जो पोर्शन है कौन सा वाला, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा हमारा 3xyz, क्योंकि ये अलग है। तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा, 3xyz, जो कि किसके बराबर आ चुका है, RHS के। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूफ, ठीक है। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज आज हमें क्या करनी है, खत्म करनी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, बस ये 3 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी हमारी फिनिश। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, स्वाहा। ओके, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये तीनों ही क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इस क्लास के भी अंतिम क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिएगा इन तीनों को और ध्यान से, जैसे अब आपने अभी तक पेशेंस रखते हुए रखा है, ठीक है, उसी प्रकार थोड़ी सी देर और कर लीजिए पेशेंस, बस एक्सरसाइज खत्म ही होने वाली है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब ये कहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के, है ना, बिना कैलकुलेशन के ये जो क्यूब हैं इनको क्या करना है हमें, है ना, सोल्व करना है दोस्तों, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो है, जैसे -12 की क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, -12 की 3 बार गुना करनी है, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ क्या कहा गया क्वेश्चन में, बिना कैलकुलेशन के इसको सोल्व करना है, बात खत्म, ठीक है। अब देखना, तो अब यहाँ एक समझ में आती है हमारी, अगर आपको आइडेंटिटी पता हो कौन सी वाली, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, वो यूज होगी यहाँ, उसे लगा दीजिए, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी और ये सोल्व भी हो जाएगा, है ना। लेकिन वो आइडेंटिटी होती क्या है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होती है ना, वो आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था आपको, देखना मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए और प्लस क्या 3abc, है ना। ये होती है जो हमारी आइडेंटिटी होती है, ओके, ये वाली, है ना। तो इसी का यूज यहाँ करना है ना। लेकिन क्या बताया हमने, इसके साथ ही साथ एक बात और बताई है दोस्तों कि a प्लस बी मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ये होगी, लेकिन अगर किसी कारणवश इसी में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर इसका मान क्या बचता है दोस्तों, हमारा केवल 3abc बचता है, ठीक है। अभी जो पहला क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले 13 क्वेश्चन, तो बस, तो इसलिए ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। पहले इन तीनों को एक बार प्लस करके देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों को प्लस करने पर 0 आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमारा काम फिर और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों निकालते हैं हम क्या, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, -12 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है। देखो 7 और 5 प्लस 12 और -12, ये तो वही हो गया जो हमने सोचा था। क्या आ गया है इसकी वैल्यू 0, क्या आ गई है इसकी वैल्यू
0। तो इसका मतलब अब जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का 3abc होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3a, ठीक है, बी और सी। बस यही इसका आंसर आ जाएगा, केवल गुणा करनी है। करिए दोस्तों, देखो एक काम करते हैं, देखो 5 सत्ते क्या होता है दोस्तों 35 है ना, और 35 तिया क्या होता है 105। ठीक है, चारों की गुणा करनी है, जैसा आपका मन हो ऐसे कर लेना, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन होती है। ठीक है तो पहले मैंने इनकी करी, 5 सत्ते 35 और 35 तिया क्या होते हैं 105। ठीक है, और अब इसमें कितने की गुणा करनी है, माइनस के 12 की, तो माइनस तो आएगा। देखो 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 0 0 और हासिल का 6 और 12 एकम 12 और 6 18 है ना। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है दोस्तों, -1860। और उम्मीद भी है दोस्तों कि आपको भी ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये मेथड अच्छा लगा होगा। ठीक है, कि इतना इजी ये सोल्व हो गया है। ठीक है, ऐसे करना था हमें ये क्वेश्चन। क्लियर, चलें अगले क्वेश्चन पर, या अभी यहीं रुकना है दोस्तों, ये और बताते रहिएगा बस हमें। ठीक है, चलें, चलो ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलना ही है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन समझ आ ही गया है तो फिर यहाँ रुकना ही किस लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। 15 और 16 दोनों सेम से क्वेश्चन है। क्या है देखो, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। इतना मतलब ये हुआ कहने का कि ये जो नीचे दी जो नीचे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, ये एक्सप्रेशंस से मतलब श्रृंखला हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो इनमें ये पता है क्या है, ये एक रेक्टेंगल के एरिया है। क्या है ये, एक रेक्टेंगल का एरिया, और यहाँ से हमें क्या बताना है, उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी है। ठीक है, चलिएगा अब एक काम करते हैं, तो यहाँ देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और जो ये एक्सप्रेशंस है वो किसकी फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है ये, और पॉलिनोमियल है। तो इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर। इसके फैक्टर कितने आएंगे दोस्तों, 2 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो ए वेरिएबल है यहाँ उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसलिए फैक्टर भी 2 ही आएंगे। तो उन दोनों में से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, बस यही तो करना है। ठीक है, चलिएगा करिए इसके फैक्टर दोस्तों। 25a²। मैंने आपको फैक्टर सिखाए थे कि जब फैक्टर करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम लिख लिया है। ठीक है, पहला पद बिल्कुल सेम लिख लिया है ना, और जो थर्ड पद है उसे भी क्या लिखना है, बिल्कुल सेम। ठीक है, +12। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले पहला पद, फिर लास्ट वाला पद विद साइन, फिर इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 25 में 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 12 पंजे 60, 0 कैरी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कर क्या आ रहा है, 300a²। ठीक है, क्या आ रहा है, 300a²। अब हमें बीच में ऐसे 2 टर्म लिखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 300a² आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो माइनस का 35a आए, है ना। तो ऐसी टर्म सोचिए अपने दिमाग में दोस्तों, ऐसी टर्म क्या होती हैं, 300 आए और 35 आए, तो ये हो जाएंगी दोस्तों 15 और 20। क्या हो जाएंगी, 15 और 20। ठीक है, कहने का मतलब माइनस का 15a और माइनस का 20a, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस का 300a² आएगा, और दोनों को देखो प्लस करेंगे तो माइनस का 35a आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 5a, तो ले लीजिए 5a। तो क्या बच गया है फिर उसके बाद 5a माइनस यहाँ क्या बचा है 3। ठीक है, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4। क्या कॉमन है, -4। तो क्या बचा दोस्तों, 5a माइनस 3, है ना। उसके बाद अब जितना ये है
उतना ही ये है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब इसे भी कॉमन ले लीजिए, 5a माइनस 3। तो इसको लेने के बाद क्या बच जाएगा, 5a माइनस 4। ठीक है ये आ चुके हैं हमारे फैक्टर। अब इन्हीं में से दोस्तों एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। ठीक है, अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी, और अगर ये ब्रेथ है तो ये लेंथ होगी। बात खत्म। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएंगी, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर। L बराबर 5a माइनस 3 है ना, और B बराबर क्या, 5a माइनस 4। ये आ चुकी है हमारी और यही हमें बतानी थी। क्लियर। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, वो भी इसी के जैसा है। उसमें क्या कहा गया है कि what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below इतना। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ क्या दिया गया था दोस्तों, एरिया, और वहाँ क्या दिया गया है, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ एरिया था तो इसलिए यहाँ दो साइड बतानी थी, लेंथ और ब्रेथ। वहाँ वॉल्यूम है तो वहाँ तीनों साइड बतानी है, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, क्योंकि वो किसका वॉल्यूम है दोस्तों, क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो वहाँ क्या करना है दोस्तों, वहाँ भी फैक्टर ही करने हैं। ठीक है, नया कुछ नहीं करना है। करिए दोस्तों, कैसे करना है, देखो एक काम करते हैं, इन तीनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको। ठीक है, और इजी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्या हो रही है फिलहाल, छोटी हो जाएंगी। तो आप बोलोगे दोस्तों कि यहाँ 4k कॉमन है। क्या कॉमन है, 4k। तो क्या बच जाएगा, 4k कॉमन लेने के बाद 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस के 5, है ना। ये बच गया है 4k कॉमन लेने के बाद। ठीक है, चलिए अब ये बचा, अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर कर दीजिएगा, है ना। 4k स्क्वायर, इसके फैक्टर, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम लिख लिया है, 3y स्क्वायर, फिर लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिख लिया है, -5। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 15y स्क्वायर, और बीच में क्या है 2y। तो दो ऐसे टर्म लिखने हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो माइनस का 15y स्क्वायर आए, और प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो प्लस का 2y। ठीक है, तो ऐसे क्या है दोस्तों, ऐसे हैं 5 और 3, क्योंकि 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 क्या बचेगा, 2। ओके, तो लिख देते हैं यहाँ 5y माइनस 3y। ठीक है, 5y में से 3y जाएगा तो प्लस 2y बचेगा, और 5y की 3y में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 15y स्क्वायर ही आएगा, है ना। उसके बाद का क्या करना है हमें यहाँ दोस्तों 4k कॉमन था, यहाँ 4k गलती से इसका लग गया है, क्या है ये 4k। ओके, चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, केवल y कॉमन है, कोई बात नहीं। तो क्या बचा हमारा 3y प्लस 5 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन है 1, तो क्या बचा 3y प्लस 5। अब जितना ये है हमारा उतना ही ये है। क्वेश्चन हमारा इसका मतलब सही जा रहा है, चलते रहिएगा। अब क्या कॉमन ले लेते हैं हम, 3y प्लस 5, तो क्या बच गया है दोस्तों y माइनस 1। ठीक है, और यही हमारे क्या आ चुके हैं, फैक्टर। ठीक है, तो अब जो है यहाँ देखना कितनी वो है यहाँ फैक्टर दोस्तों, 3 फैक्टर हैं, 1 2 3, है ना। यहाँ कितने फैक्टर थे, 2, तो एक लेंथ और एक ब्रेथ हो गई थी। यहाँ कितने फैक्टर हैं, 3, तो इसका मतलब एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। अब कोई सा कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ब्रेथ या हाइट, समझ गए। ठीक है, तो लिख देते हैं दोस्तों यहाँ कि जो हमारी L है वो 4k है, जो B है वो 3y प्लस 5 है, और जो H है वो y माइनस 1 है। ठीक है, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसकी डायमेंशन बतानी है, और इसकी यही डायमेंशन है दोस्तों LBH। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो हमने सेशन लिया था, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन्हों को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, और इस वीडियो का, ठीक है, इस क्लास का आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और नोट जरूर कर लिए होंगे।
तो दोस्तों आज अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और ये चैप्टर आज हमने क्या कर लिया है, फिनिश। तो अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।